नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। कहते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो बड़ा ही कमज़ोर होता है। कमज़ोर इसलिए होता है कि अगर उसको अच्छे से निभाया जाए तो वो पूरी ज़िंदगी चलती है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसमें कड़वाहट आ जाए तो वो एक पल में टूट जाता है। और कई बार ऐसा देखा गया है, चाहे वो पति हो अपनी पत्नी की जान तक ले लेता है या फिर पत्नी अपने पति की जान तक ले लेती है। और यहाँ जो मामला है वो जान तो नहीं ली गई है, बल्कि अपने पति का प्राइवेट पार्ट को कटवा दिया गया है। कहानी बड़ी दर्दनाक है दोस्तों, कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। कहानी बिहार की है। बिहार का एक ज़िला है सुपौल, और उसी सुपौल ज़िले में एक गांव है गोविंदपुर। गोविंदपुर में एक परिवार रहा करता था, सुधीर मंडल और उसके माता पिता रहा करते थे। सुधीर मंडल का जो घर था वो काफ़ी लचरा हुआ था, काफ़ी गरीब तबके से वो आ रहा था। तो जैसे ही सुधीर मंडल की शादी की उम्र हुई, उसके माता पिता ने एक लड़की देखी और लड़की देखने के बाद उसकी शादी कर दी। अब शादी करने के बाद कुछ दिन बीते, उसके बाद उसको एक बच्चा भी पैदा हुआ, एक लड़का पैदा हुआ। सुधीर मंडल कमाने के लिए वो पंजाब जाया करता था या फिर दूसरे प्रदेश में वो जाया करता था। 8 जनवरी 2024 की ये घटना है। 8 जनवरी 2024 को सुधीर मंडल पंजाब से अपने घर आता है। घर जैसे ही आता है, दिन के टाइम में वो घर पहुंचता है। पत्नी जो है उसको खाना वगैरह देती है। सुधीर मंडल खाना नहीं खाता। शाम जैसे ही होती है, उसके बाद सुधीर मंडल को संजना देवी ने, यानी उसकी पत्नी ने, एक गिलास में दूध दिया और दूध में उसने नींद की गोलियां मिला दी। अब सुधीर मंडल जैसे ही शाम हुई, थकावट था उसको, दूध पीते ही उसको नींद आ गई। नींद जैसे ही आई, उसके बाद पत्नी और जो उसका एक लवर था, उसका जो बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था, उसको जो अपने घर बुलाती है। और घर बुलाने के बाद अपने जो घर में वो आता है, दोनों पति और पत्नी मिलकर सुधीर मंडल का जो प्राइवेट पार्ट है उसे जड़ से काट देते हैं। अब ये बात धीरे धीरे लोगों को पता लगती है, घर में चीख पुकार मच जाती है। सुधीर मंडल क्योंकि आज ही वो घर आया था, इसके बाद वो उसका जो प्रेमी था वो फरार हो जाता है उस वक्त। अब पत्नी जो है वो पकड़ी जाती है, क्योंकि घर में उसके माता पिता भी थे। अब ये पकड़ी जाती है। उसके बाद अगला जब दिन आता है, उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है। पुलिस इस मामले की छानबीन करती है। संजना देवी जो है, उसके पहले मोबाइल को पुलिस जो कब्जे में लेती है और उसके कॉल रिकॉर्ड और तमाम चीज़ें वो खंगालने लगती है। पता लगता है कि सुधीर मंडल जो है वो अपनी पत्नी से प्यार तो करता था, लेकिन वो उससे ज़्यादातर बातें वो नहीं किया करता था जब वो पंजाब में था। शायद सुधीर मंडल को भी ये शक था कि उसकी जो पत्नी है उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इसी वजह से सुधीर मंडल घर आया था, और शायद वो गुस्से में था, इसलिए उसने खाना भी नहीं खाया। अब पुलिस जैसे ही इस मामले को लेती है, पुलिस इस मामले को लेकर जैसे ही छानबीन कर रही होती है, छानबीन में ये पता लगता है कि जो संजना देवी है उसके मोबाइल से एक गांव का ही एक पड़ोसी था, उसी लड़के से इसका कई बार जो है उसके साथ बातचीत हो रही थी, और बातचीत कई कई घंटों तक होती थी। अब पुलिस जो है उस मोबाइल नंबर के कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर उस लड़के को उठाती है। उठाने के बाद पूछताछ होती है, तब जाकर ये राज सामने आता है कि जो संजना देवी है, जिसकी शादी करीब 4-5 साल पहले हुई थी, एक बच्चा भी था, उसका अफेयर जो है वो मैके से ही चल रहा था उस लड़के के साथ। और मैके में वो कई बार उस लड़के के साथ संबंध बना चुकी थी, कई बार रंगरलियाँ बना चुकी थी। और जो लड़का है वो इसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। शादी होने के बाद भी इसके घर आता, और जो सुधीर मंडल है उसकी गैर मौजूदगी में ये घर आता, संजना देवी से संबंध बनाता, उसके साथ उसके जिस्मों को से के साथ जो वो खेलने के बाद वो चला जाता। अब ये बात जो है काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए संजना देवी से वो शादी करना चाहता था। और शादी करने के लिए उसको उसके पहले पति सुधीर मंडल को रास्ते से हटाना था, लेकिन इतनी हिम्मत वो नहीं कर सका कि रास्ते से हटाऊं, बल्कि उसने ऐसा किया कि उसके प्राइवेट पार्ट को ही काट दिया। और काटने के बाद अब वो उस पत्नी को रखने के लायक तो बचा नहीं। तो ये जो लड़का है संजना देवी को भगाना चाहता था, लेकिन वो भगा नहीं पा रहा था, क्योंकि ये बात जो है वो शोरगुल हो गई। घर के सभी लोग को मालूम पड़ा, पुलिस जो है आई, और उसके बाद संजना देवी को पर जो है एफआईआर हुआ, और उसके मैके वालों पर भी एफआईआर हुआ। और ये जो लड़का है जो
संजना देवी के साथ जिसका अफेयर था उस पर भी FIR हुआ। उसके बाद संजना देवी और जो लड़का था उसका बॉयफ्रेंड, उन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस जो वो जेल भेज देती है। तो ये थी एक दर्दनाक घटना, जो एक व्यक्ति जिसकी अभी अभी शादी हुई थी 4 साल पहले ही, और उसकी ज़िंदगी यूँ कहिए कि अंधेरा छा गई। क्योंकि जो इंसान की ज़िंदगी में जो खुशियों का पल होता है वो यही होता है कि उसकी शादी हो, शादी होने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ रहे, रिलेशन में रहे और बाल बच्चे हों और पूरी ज़िंदगी जो आराम से गुजरे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुधीर मंडल की शादी के 4 साल बाद ही उसका प्राइवेट पार्ट जो है वो उसकी अपनी पत्नी ने ही काट दिया शायद। अब वो पूरी ज़िंदगी इस बात को भूल तो नहीं सकता और वो खुशी भी नहीं पा सकता जो उसे मिलनी चाहिए थी। तो एक पत्नी की गलती या फिर कमी या फिर अपने बॉयफ्रेंड के चलते उसने अपने पति के प्राइवेट पार्ट को कटवा दिया। ये कहीं से भी और किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है इस तरह की मानसिकता रखना। तो ये थी एक दर्दनाक कहानी। बाकी इस कहानी को लेकर आपके मन में जो भी राय हो, जो भी सवाल हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार मैं कहानियाँ जो है वो लेकर आ रहा हूँ और हौसला बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप जब तक हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि आप सबको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।